DFI स्टडी सत्या में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बात किए थे, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के मैथ पार्ट का सलूशन हम लोगों ने उसमें बात किया था। बाकी शेष प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 53 से 60 तक के प्रश्न हमने उसमें बात किया था। 41 से 52 तक के प्रश्नों को क्या हो जाएगा, अगर इस 58,394 में से 86 माइनस 86 सॉल्व करें तो कितना आएगा। 86 ये भी माइनस दोनों माइनस हैं, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा, 172 आ जाएगा। इस 172 को अगर हम 58,394 में से घटाएंगे तो 58,222 आएगा। कितना? 58,222। तो 58,222 222 कह रहा है क्या, 86 का कौन सा गुणज है। 86 का कौन सा गुणज है। तो हमने देखा यहाँ इकाई अंक कितना है, 6। अब इस 6 में किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ का इकाई अंक 2 आए। तो ऑप्शन अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है, केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन ए, जिसका इकाई अंक 7 है। इस 7 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा, अर्थात ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला और कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या क्या है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कह रहा है क्या, टोटल कितने अंडे हैं, 500। इस 500 का कितना, तो 500 का 3/25 भाग टूट गया, अर्थात 25 में से 3 टूट गया, तो कितना सही है, तो 22/25 क्या है, सही है। 22/25 सही है, तो कितना होगा, 25 दूना 50, ये 20 हो गया। 20 गुणे 22 अर्थात 440। इसका मतलब 440 अंडे सही हैं। अब कह रहा है क्या, 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखा गया, तो कुल मतलब 500 है। इस 500 का 1/5 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 दहियम 50 और 1 0, 100 कम 100 आ गया। तो 440 सही अंडे थे और उसमें से 100 अंडे निकल गए, तो कितना बचेगा, तो 340। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, 340, ऑप्शन नंबर क्या है, बी, 340 है। इस प्रकार क्या होगा, यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 340। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक दुकानदार ने 200 रुपये की एक दीवार घड़ी खरीदी, उसे 40 के लाभ के साथ बेच दिया, 40 के लाभ के साथ बेच दिया। तो दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो दीवार घड़ी का हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य क्या होगा, SP बराबर CP, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट अर्थात लाभ।
जब लाभ हो रहा हो तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो यहाँ 200 में 40 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 240 होगा। कितना होगा, 240 होगा। अर्थात हमारा यहाँ आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 240। आइए अगले प्रश्न को हम हल करते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च किए। उसने यह सेब 2236 रुपये में बेचे तो कितना लाभ अर्जित किया। हमने देखा क्या, कितना में खरीदा है, 1500, 100 रुपये खर्च कर रहा है उसी पर, तो इस प्रकार उसका कुल विक्रय मूल्य क्या हो गया, 1500 प्लस 100। टोटल इस प्रकार से कुल कितना हो गया, 1600 रुपये। टोटल कितना मूल्य हो गया, 1600 रुपये। अर्थात उसने कुल कितना खर्च किया वस्तु पर, 1600 रुपये। तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना हुआ, 1600 रुपये। अब 1600 रुपये में खरीदा है, जब ये 1600 रुपये में खरीदा है और बेच रहा है कितने में, तो हमने देखा 2236 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा, घटा दीजिए। तो 2200 में से 1600 घटा देंगे तो 600 होगा। 600 और ये 36 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने देखा क्या, 636। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी 636। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, अगला प्रश्न 57 नंबर हमसे कह रहा है, एक पंचभुज जिसका परिमाप कितना है, 80 सेंटीमीटर है, उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना है, 63 सेंटीमीटर है। पांचवी भुजा की लंबाई। बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, पंचभुज का परिमाप। पंचभुज का परिमाप का मतलब क्या, पंचभुज की पांचों भुजाओं का योगफल। पांच भुजाओं का योगफल कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। और फिर उनकी 4 भुजाओं का योगफल कितना दिया है, 63। और पांचवी भुजा निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, 5 भुजाओं की लंबाइयों में से 4 भुजाओं की लंबाइयों का योग घटा देंगे। तो ऐसे में घटाएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 17। अर्थात पांचवी भुजा की लंबाई कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, 58 नंबर। यहां पर कह रहा हमसे, एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। संपूर्ण कोण बराबर होता है, संपूर्ण कोण मतलब क्या, 360 अंश का कोण। संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 अंश का कोण। तो 360 अंश का कोण, 360 अंश का कोण, 360 अंश का कोण तो क्या होगा। अब ये 360 अंश का कोण कह रहा है, समकोण में कितने के बराबर होगा, एक समकोण के, दो समकोण, तीन समकोण या चार समकोण। जानते हैं समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। कितना होता है, 90 अंश। तो समकोण का मतलब क्या होगा, जानते हैं समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश होता है। तो 360 90 अंश का कितना गुना है, 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है। तो इसका मतलब यहाँ उत्तर हमारा क्या होगा, हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर क्या, डी 4 समकोण। तो एक समपूरक कोण 360 अंश क्या होगा, 4 समकोण के बराबर होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होगा।
आयत। आयत के संदर्भ में बात करें तो हम जानते हैं क्या आयत क्या होता है। एक चतुर्भुज होता है। आयत क्या है? एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का मतलब कोई भी चतुर्भुज हो, उसके चारों अंतः कोणों का जो योगफल है वो 360 अंश होता है। वैसे ही हम बात करें क्या आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। अब इसमें चार अंतः कोण हैं, तो अगर प्रत्येक कोण 90 अंश का है तो 4 × 90 कर दिया जाए तो इस प्रकार से भी क्या होगा? 360 अंश होगा। अतः यहाँ हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये 60 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 115 परिवार के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कोई बच्चा नहीं है। क्या ज्ञात करना है? उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। कुल कितने परिवार हैं? 115। आइए बात करते हैं दंड ग्राफ से, समझते हैं। दंड ग्राफ में क्या दिया है? नीचे बच्चों की संख्या, इधर परिवारों की संख्या। क्या कह रहा है यहाँ कि एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं? 20। दो बच्चे वाले कितने परिवार हैं? 30। तीन बच्चे वाले कितने परिवार हैं? 35। चार बच्चे वाले कितने परिवार हैं? 5। कुल कितने परिवार हो गए? 5 + 20 + 30 + 35। ऐसे भी ऐड करें, 30 5 35, 35 दूना 70 और 20 90। 90 परिवारों में बच्चे हैं और कुल कितने परिवारों का सर्वे किया गया? 115। 115 में से अगर हम लोग 90 घटा दें तो क्या आएगा? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आएगा क्या? 25। इसका मतलब क्या? कुल ऐसे 25 परिवार हैं जिनमें एक भी बच्चे नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन में ये कौन सा दिया है? सी। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया है 25। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही आंसर होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।